नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। और आरबी तालुके में आयोजित बैठक में अम्बेडकर युवा सेना के तालुका पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। बसपा कल्याण के अम्बेडकर चौक पर 25 जनवरी को होने वाले भीमा कोरेगांव प्रोग्राम को लेकर आज प्रचार के लिए चलने वाली गाड़ी को रिबन काट कर हरी झंडी दिखाई गई। मैसूरू बेंगलुरु हाईवे पर पलटी बेकाबू बस, 25 यात्री घायल, 2 की हालात गंभीर। बीड सरपंच हत्या मामले में मराठा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दौरे पर आए डिप्टी सीएम पवार का किया विरोध। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईसी और दिल्ली पुलिस को दी शिकायत। अब समाचार विस्तार से। अम्बेडकर युवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गुन्नली के आदेश पर जिला अध्यक्ष नितेश उप्पे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में और रात बी के गेस्ट हाउस में तालुका पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। भीमाराव भावी कट्टे को तालुका अध्यक्ष और दिलीप मेत्रे को उपाध्यक्ष बनाया गया है। आनंद भावी कट्टे को प्रधान कार्यदर्शी, अब्राहम मेत्रे को कार्यदर्शी तथा उमाकांत नागरे को थाना कुसनूर होबली का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर आकाश बैलकंडी, भारत मिर्जापुरे, अनिल तालिबकर, गणपति मेत्रे के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। कैमरामैन महेश टिके का कवरेज। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ತಾಲೂಕಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಭೀಮರಾವ್ ಭಾಯ್ಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದಿಲೀಪ್ ಮೇತ್ರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆನಂದ್ ಭಾಯ್ಕಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಅಬ್ರಾಮ್ ಮೇತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶ್ ಬಾಳ್ಕಂದಿ, ಭರತ್ ಮಿರ್ಜಾಪುರೆ, ಅನಿಲ್ ತಾಲಿಬರ್ಕರ್, ಗಣಪತಿ ಮೇತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಠಾಣಾ ಕುಸ್ನೂರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉಮಾಕಾಂತ್ ನಾಗುರೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತದ, ಅನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತದ। ಇವತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ತಾವುಗಳೇನದ ಕಾರ್ಯಪರವರ್ತರಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಏನದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗುನ್ನಳಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ। ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೈ ಭೀಮ್। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಔರಾದ್ ಬಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯುವ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ शिक्षण, संगठने, होराटा, जय भीम। दलित पैंथर बसपा कल्याण की ओर से आज बसपा कल्याण के अम्बेडकर चौक पर 25 जनवरी को होने वाले भीमा कोरेगांव प्रोग्राम को लेकर आज प्रचार के लिए चलने वाली गाड़ी को रिबन काट कर हरी झंडी दिखाई गई। दलित पैंथर के अध्यक्ष रवि गायकवाड़ की निगरानी में प्रोग्राम की शुरुआत की गई और अध्यक्ष रवि गायकवाड़ ने मीडिया से बात करते हुए आवाम से अपील की है कि सभी लोग इस आने वाले 25 जनवरी को अम्बेडकर चौक पर शाम 5 बजे से भीमा कोरेगांव प्रोग्राम मनाया जाने वाला है, तो सभी लोग इस प्रोग्राम में शामिल होने की अपील की गई है। इस कार्यक्रम में शामिल भारतीय दलित पैंथर अध्यक्ष रवि गायकवाड़, दलित पैंथर सचिव महेंद्र मंदिरकर, नरसिंह कांबळे, विनोद शिंदे, विनोद जाधव, मारुति गायकवाड़, अंकुश कांबळे, संजू कांबळे, राजू शिंदे, संतोष फुले, चंद्रकांत गायकवाड़, रवि शिंदे और कई सारे लोग मौजूद थे। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य परिवहन निगम की एक बस सोमवार को मुद्दूर के पास मैसूरू बेंगलुरु हाईवे पर नियंत्रण खो दिया और सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद सर्विस रोड पर पलट गई। इस हादसे में 25 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 के हालात गंभीर है। बस पलटने से पहले सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। घायल यात्रियों का मुद्दूर अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायलों को मंड्या MIMS में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बस के ड्राइवर ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिसके कारण क्या हादसा हुआ, मधुर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में धर्मस्थल सुब्रमण्यम राजमार्ग पर कड़पा के नुजीबलतिला गांव के पास 16 वर्षीय एक लड़के की उस समय मौत हो गई जब उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक पुलिया से टकरा गई। पुलिस ने इस घटना की सूचना देते हुए बताया कि मृतक की पहचान आशीष के रूप में हुई है। वह एक स्थानीय निजी स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। वह अपनी मोटरसाइकिल से स्कूल जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। स्थानीय निवासियों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना स्थल पर पुलिया के वैज्ञानिक निर्माण को किशोर की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुलिस जांच कर रही है कि नाबालिग आशीष को मोटरसाइकिल से स्कूल जाने की अनुमति क्यों दी गई थी। कड़पा के तहसीलदार ने पुलिस को मृत छात्र के माता पिता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के बीड़ में सरपंच हत्या मामले में विरोध में मराठा संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने सोमवार को जालना में उप मुख्यमंत्री अजित पवार को काले झंडे दिखाए। दरअसल अजित पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकंपा की जिला इकाई के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। मराठा महासंघ के जिला अध्यक्ष अरविंद देशमुख ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। कार्यकर्ताओं ने सरपंच बीड़ के मसजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या और हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार दलित व्यक्ति सोमनाथ सूर्यवंशी की न्यायिक हिरासत में मौत की निंदा करते हुए नारेबाजी की। मराठा महासंघ के जिला अध्यक्ष अरविंद देशमुख ने कहा कि अजित पवार बीड़ के संरक्षक मंत्री है। उन्हें बीड़ में सरपंच और परभणी में दलित व्यक्ति के परिवारों को न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। बता दें कि बीड़ के मसाजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का 9 दिसंबर को अपहरण किया गया था। उन्हें यातनी दी गई है और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने सरपंच एक पवनचक्की परियोजना का संचालन करने वाले एक ऊर्जा कंपनी पर जबरन वसूली की कोशिश को रोकने का प्रयास किया गया था। 35 वर्षीय सोमनाथ सूर्यवंशी की 15 दिसंबर को न्यायिक हिरासत में परभणी के एक सरकारी अस्पताल में मौत हो गई थी। उन्हें संविधान की कांच से बनी प्रतिकृति के अपमान पर परभणी में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। राज्य सरकार दोनों मामलों की जांच के लिए पैनल गठित की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने चुनावी दावे आजमाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। इस बीच भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अनुराग ठाकुर ने भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में दंगे भड़काकर देश को किसने बदनाम किया। अगर आज ताहिर हुसैन जेल में है तो क्या आम आदमी पार्टी उससे भाग सकती है? ये वही आम आदमी पार्टी है और वही कांग्रेस पार्टी है जो बटाला हाउस की घटना पर सवाल उठाती है। दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बम धमाकों की अफवाह फैलाते हैं और अभिभावकों को रुलाते हैं और स्कूल बंद करवाते हैं। आपको जवाब देना होगा कि ये किसका एनजीओ है और इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने सवाल अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछते हुए कहा कि 11 साल से आपकी पार्टी सत्ता में है, आपको यह जवाब देना होगा। आपने एक सवाल का जवाब नहीं दिया है, केवल कीचड़ उछालो और चले जाओ।
अब दिल्ली अपने सवालों का जवाब मांग रही है। आगे कहा कि अराजकता और सनसनी के पुराने खिलाड़ी है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियमावली को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। इसके बाद जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को राज्य में समान नागरिक संहिता कानून को लागू कर दिया जाएगा। पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर चर्चाएं जोरों पर थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 के चुनाव में यह घोषणा की थी कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव को लाया जाएगा और इसको राज्य में लागू किया जाएगा। इसके बाद कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव को लाया गया। फिर उसके बाद एक हाई पावर कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने राज्य के 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव लिए। कमेटी ने पूरा ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट दिया। इसके बाद विधानसभा में समान नागरिक संहिता कानून को मंजूरी दी गई और इसके बाद गवर्नर और राष्ट्रपति की भी मोहर लगाई गई। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून तो बन गया, लेकिन इसका रूल और रेगुलेशन नहीं बना था, क्योंकि किसी भी कानून को तभी लागू किया जा सकता है जब उसकी नियमावली होगी। इसीलिए एक कमेटी बनाई गई जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को बनाया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपा और 20 जनवरी 2025 को कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से यूनिफॉर्म सिविल कोड की नियमावली को मंजूरी दी गई। अब राज्य में जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रमुख रूप से विवाह, तलाक, बेटी को संपत्ति में अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, गोद लेने का अधिकार जैसे कई मामलों को शामिल किया गया है। यूसीसी नियमावली में लिव इन रजिस्ट्रेशन के साथ दोनों को आधार लिंक करना हो। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए फीस पर चर्चा की गई। संपत्ति में बेटी को बराबर को दर्जे के लिए भी करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। तलाक संबंधी मामले में भी इससे शीतलता आएगी। अब फिलहाल इतने को छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के नए समाचार। नई दिल्ली सीट से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल और आपके कार्यकर्ताओं पर नई दिल्ली सीट पर आदर्श आचार संहिता एमसीसी के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इससे पहले नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस को प्रवेश वर्मा पर लगे आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों की जांच करने का निर्देश दिए थे। वर्मा पर आरोप था कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए वाल्मीकि मंदिर में मतदाताओं को जूते बांटे थे। हालांकि वर्मा ने दावा किया था कि उन्होंने मंदिर में सफाई कर्मचारियों के पैरों में जूते पहनाकर उनका सम्मान किया और जूते वितरित नहीं किए गए। दिल्ली विधानसभा की सबसे चर्चित सीट नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में। वह दिवंगत भाजपा नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। अरविंद केजरीवाल भी नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित है। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव 5 फरवरी को होंगे। चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने सोमवार को अदानी इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान छात्रों से कहा कि सफलता निजी नहीं होती है, सफलता तो तब भी होती है जब आप पूरी दुनिया को बेहतर बनाएं। सफलता के साथ ही आप बेहतर विश्व के लिए भी काम करें। हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है। मेरा इस बात में विश्वास है कि शिक्षक केवल परीक्षा के लिए तैयार नहीं करते, बल्कि वो आपको जिंदगी के लिए भी तैयार करते हैं। गौतम अदानी ने आगे कहा कि जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो मेरे पास कोई रोड मैप, रिसोर्स और कनेक्शन नहीं था। मेरे पास केवल सपने ही थे। सपने कुछ अर्थपूर्ण चीजें करने के, कुछ ऐसे जो मेरा आत्मविश्वास बढ़ाए। मैं हर दिन यह सपने देखता था। पेरेंटिंग का मतलब महज बच्चे के भविष्य को आकार देना नहीं है, उन्हें देश के भविष्य को बनाने के लिए भी प्रेरित करना है। यहाँ मौजूद एजुकेटर्स को मेरी सलाह है कि आप ड्रीम क्रिएटर्स हैं। हर पाठ जो आप पढ़ाते हैं, प्रेरणा से भरे हर शब्द जो आप सिखाते हैं, वे जीवन को आकार देते हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में आपकी भूमिका पहले से ज्यादा अहम है। इसलिए निरंतर सपने देखें, छोटी महत्वाकांक्षाओं तक सीमित न रहे, अपनी स्थिति को चुनौती दें
और ऐसे समाधान खोजे जो दूसरों को असंभव लगता है। इसके साथ ही निरंतर चीजें सीखते रहे। भविष्य अब अधिक प्रतिभाशाली लोगों का नहीं है, यह उन लोगों का है जो सीखने के लिए तैयार है। कुछ अलग करने की कोशिश करें। सफलता तब अधिक संतुष्टिदायक होती है जब यह दूसरों को ऊपर ले जाती। मेरा मानना है कि यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। गौतम अडानी ने स्कूल के शिक्षकों और स्टाफ की तारीफ करते हुए कहा कि आप इस संस्था के भी खामोश नायक हैं, जिनके बेशकीमती हाथ इस पीढ़ी को आकार दे रहे हैं। भले ही आपका प्रयास तुरंत दिखाई न पड़े, लेकिन आपका अपने समर्पण से वे बीज बो रहे हैं जो एक दिन महानता में विकसित होंगे। मैं आपको सलाम करता हूं। महाराष्ट्र में नासिक और रायगढ़ में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति अचानक रोके जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महायुति सरकार का प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति में अचानक बदलाव करना गठबंधन में कलह का संकेत है। राउत ने कहा कि सरकार आंतरिक गतिरोध को संभालने में विफल रही है। प्रभारी मंत्रियों को जिलों के आवंटन पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुस्सा स्पष्ट है। अब उनके अधिकार पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में बढ़ती कलह से सत्ता की गतिशीलता में बदलाव आ सकता है। हालांकि उन्होंने एकनाथ शिंदे की जगह औद्योगिक मंत्री और शिवसेना नेता उदय सामंत को तैयार किए जाने की संभावना जताई। संजय राउत ने कहा कि ऐसा लगता है कि उदय सामंत को शिंदे की जगह तैयार किया जा रहा है। अगर शिंदे अपने मंत्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो वह कैसे नेतृत्व कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को 36 जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्ति किए थे। इनमें एनसीपी की अदिति तटकरे को रायगढ़ और भाजपा नेता गिरीश महाजन को नासिक का प्रभारी मंत्री बनाया गया था। इसके अगले ही दिन रायगढ़ और नासिक में प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति रोकने का आदेश जारी किया गया। इसे लेकर ऐसा लगा कि महायुति गठबंधन में एकमत नहीं है। इस मामले में संजय राउत ने महायुति सरकार को घेरा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। और आज भी तालुके में आयोजित बैठक में अम्बेडकर युवा सेना के तालुका पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। बसपा कल्याण के अम्बेडकर चौक पर 25 जनवरी को होने वाले भीमा कोरेगांव प्रोग्राम को लेकर आज प्रचार के लिए चलने वाली गाड़ी को रिबन काट कर हरी झंडी दिखाई गई। मैसूरू बेंगलुरु हाईवे पर पलटी बेकाबू बस, 25 यात्री घायल, 2 की हालात गंभीर। बीड़ सरपंच हत्या मामले में मराठा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, दौरे पर आए डिप्टी सीएम पवार का किया विरोध। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईसी और दिल्ली पुलिस को दी शिकायत। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।